एम्स पर हुआ साइबर अटैक। एम्स के सर्वर पर रैनसमवेयर वायरस का अटैक। एम्स डेटा लीक कंट्रोवर्सी, इट्स अ बिग रेवलेशन दैट इज कमिंग। डेटा हैक करके हैकर्स ने 8 करोड़ की रंगदारी मांगी। जय हिंद दोस्तों, आए दिन आप लोगों ने सुना ही होगा कि कभी किसी का ईमेल हैक हो गया, किसी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, तो कभी किसी की वेबसाइट हैक हो गई, कभी किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि एम्स का सर्वर हैक हो गया था। देश के सबसे बड़े अस्पताल पर इतना बड़ा साइबर अटैक कैसे हो गया? और 2 हफ्ते तक मैनुअली काम करना पड़ा था। इसका आरोप चीन पर लगा है। हालांकि कुछ साल पहले अमेरिका की CIA का भी नाम हैकिंग में उछल चुका है। दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हैकिंग क्या है, हैकिंग कितने टाइप की होती है, हैकिंग की शुरुआत कब हुई थी, हैकिंग का पर्पस क्या होता है और कितने टाइप के हैकर्स होते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वो कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आजकल कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि लोग इन चीज़ों के बिना अपना काम पूरा नहीं कर सकते। चाहे हम अपना खुद का बिजनेस करें या फिर कंपनी या बैंक में काम करें, हर जगह कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी मदद से हम ढेर सारे काम और कैलकुलेशन चंद मिनटों में कर लेते हैं। जैसे हमें हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करने पर कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर्स में भी काम करते वक्त बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साइबर क्राइम के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो हम बता दें। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें हैकर्स कंप्यूटर का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों के कंप्यूटर से जरूरी डेटा और पर्सनल फाइल चुरा लेते हैं और उनको ब्लैकमेल कर ढेर सारे पैसे की डिमांड करते हैं। साइबर क्राइम की वजह से हर साल बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जिनका डेटा चोरी हो गया होता है, उन लोगों को अपने डेटा को बचाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की कीमत चुकानी पड़ती है। कंप्यूटर की दुनिया में ये क्राइम बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में सभी को अपनी कंपनी और बिजनेस की जरूरी फाइल्स को इन हैकर्स से बचाकर रखने की जरूरत है। मगर यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर कंप्यूटर में रखी गई जरूरी फाइल को चोरी होने से कैसे बचाए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हैकिंग क्या है। हैकिंग का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम में से कमजोरी को ढूंढ निकालना और फिर उसी कमजोरी का फायदा उठाकर उस कंप्यूटर के मालिक को ब्लैकमेल करना। हैकिंग को एक इंसान कंप्यूटर के जरिए करता है जिसको हम हैकर्स कहते हैं और उसे कंप्यूटर का और कंप्यूटर नॉलेज का भरपूर ज्ञान होता है, इसलिए वो लोग दूसरों के कंप्यूटर से डेटा चुराने में माहिर होते हैं। हैकिंग का नाम सुनते ही पता चल जाता है कि ये गलत काम है क्योंकि ये इलीगल होता है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को सजा भी हो सकती है। लेकिन हर बार हैकिंग करना गलत भी नहीं होता क्योंकि सभी हैकर्स एक जैसे नहीं होते। कुछ अच्छे हैकर्स होते हैं और कुछ बुरे हैकर्स होते हैं। अच्छे और बुरे हैकर्स कौन होते हैं और वो क्या करते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं क्या है हैकिंग की हिस्ट्री। कंप्यूटर की दुनिया में पिछले कई दशकों से हैकिंग एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है। अगर हम सबसे पहले बात करें कि हैकिंग की शुरुआत कब हुई थी, साल 1969 में MIT में पहले कंप्यूटर को हैकर्स के द्वारा हैक किया गया था, जिसके बाद उन्होंने बेहतर और तेज काम करने के लिए इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में बदलाव करना शुरू किया था। यानी ये हैकिंग कंप्यूटर को और एफिशिएंट तरीके से काम करने के लिए की गई थी और उसी समय हैकर्स नाम के शब्द का जन्म भी हुआ जो बाद में बहुत फेमस हुआ। यदि टेक्निकली हम हैकिंग के प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो मुख्य काम करता है वो ये कि किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में पॉसिबल एंट्री पॉइंट को ढूंढना होता है और फाइनली उसी रास्ते से उसमें एंटर करना होता है। हैकिंग में यूजुअली किसी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में अनऑथराइज एक्सेस गेन करना होता है। इसका टारगेट या तो सिस्टम को नुकसान पहुंचाना होता है या फिर सिस्टम में मौजूद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराना होता है। हैकिंग तब तक लीगल होती है जब तक कि हैकर्स उसे किसी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क के वीकनेस को ढूंढने में लगाता है। टेस्टिंग पर्पस के लिए इस प्रकार के हैकिंग को एथिकल हैकिंग कहा जाता है। एक कंप्यूटर एक्सपर्ट जो कि खुद हैकिंग करता है उसे एथिकल हैकर कहते हैं। एथिकल हैकर्स वो होते हैं जो कि हमेशा अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर नॉलेज को बढ़ाने के लिए करते हैं। वो सिस्टम की खामियां ढूंढकर उनको और मजबूत तरीके से बनाने के लिए काम करते हैं। कभी कभी वो सिस्टम की सिक्योरिटी स्ट्रेंथ को भी परखने के लिए हैकिंग करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कितने प्रकार की होती है हैकिंग। हैकिंग को हम अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसके लिए हम ये देखेंगे कि क्या चीज हैक हुआ। इसको समझाने के लिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं। वेबसाइट हैकिंग, इस प्रकार के हैकिंग का मतलब होता है किसी वेब सर्वर और उसके एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर जैसे कि
डेटाबेस और दूसरे इंटरफेस के ऊपर अनऑथराइज तरीके से कंट्रोल प्राप्त करना है। नेटवर्क हैकिंग, इस प्रकार के हैकिंग का मतलब होता है कि किसी नेटवर्क के ऊपर सभी इंफॉर्मेशन चुरा लेना, और जिनके लिए कई टूल्स है जैसे कि टेलनेट, NSLookup, पिंग, ट्रेसेट, नेटसेट। ऐसा करने के लिए इनका टारगेट नेटवर्क सिस्टम और उसके ऑपरेशन को नुकसान पहुंचाने का होता है। ईमेल हैकिंग, इस प्रकार के हैकिंग का मतलब होता है इसमें हैकर्स बिना ओनर की परमिशन के उसके ईमेल अकाउंट पर अनऑथराइज तरीके से एक्सेस प्राप्त कर लेता है और बाद में इसको वो इलीगल कामों के लिए इस्तेमाल करता है। एथिकल हैकिंग, इस प्रकार के हैकिंग का मतलब होता है कि किसी सिस्टम या नेटवर्क की वीकनेस को पहचानना और उसे ठीक करने में ओनर की मदद करना। ये एक सेफ हैकिंग प्रोसेस है जिसमें ओनर की देखरेख में सभी काम किए जाते हैं। पासवर्ड हैकिंग, इस प्रकार के हैकिंग का मतलब है जिसमें सीक्रेट पासवर्ड को रिकवर किया जाता है। कंप्यूटर हैकिंग, इस प्रकार के हैकिंग का मतलब होता है जिसमें हैकर किसी कंप्यूटर सिस्टम के कंप्यूटर आईडी और पासवर्ड को जान जाता है। हैकिंग से वो इस सिस्टम पर अनऑथराइज तरीके से एक्सेस प्राप्त कर लेता है। इससे ओनर को अपने डेटा के चोरी होने का खतरा होता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं हैकर्स। बेसिकली हैकर्स 3 प्रकार के होते हैं। इसमें 2 हैकर्स बुरे होते हैं जो बुरा काम कर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, और एक हैकर्स अच्छा होता है जो इन दोनों बुरे हैकर्स से हमें बचाता है। इस हैकर को हम व्हाइट हैट हैकर कहते हैं, जबकि बुरे हैकर्स को हम ब्लैक हैट हैकर कहते हैं। जो बुरा काम भी करता है और अच्छा काम भी करता है उसे हम ग्रे हैट हैकर कहते हैं। सबसे पहले बात ब्लैक हैट हैकर की। ब्लैक हैट हैकर वो होते हैं जो बिना किसी इजाज़त के उनके कंप्यूटर में घुस जाते हैं और आपके पर्सनल डेटा को चुरा लेते हैं, जैसे कॉर्पोरेट डेटा, फंड ट्रांसफर डिटेल, ATM कार्ड डिटेल। इनमें से बहुत सारी चीज़ों को हम कंप्यूटर में रखते हैं जिसको ये हैकर्स चुरा लेते हैं और हमारी मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाकर हमसे फिरौती मांगते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स बहुत ही बुरे होते हैं और ये अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान करते हैं। व्हाइट हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर्स वो लोग होते हैं जो ब्लैक हैट हैकर का पूरा उल्टा काम करते हैं, यानी कि ये हैकर्स इजाज़त लेकर कंप्यूटर की सिक्योरिटी को चेक करते हैं। वो ये काम सिर्फ ये जानने के लिए करते हैं कि उनके सिस्टम की सिक्योरिटी कितनी मजबूत है और क्या उस सिक्योरिटी को आसानी से तोड़ा जा सकता है या नहीं। व्हाइट हैट हैकर्स को हम एथिकल हैकर्स भी कहते हैं। ग्रे हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स वो होते हैं जिनका व्यक्तिगत रूप से इरादा नहीं रहता कि वो दूसरों के कंप्यूटर डेटा के साथ कुछ खिलवाड़ करे या उनके सिस्टम को खराब करे, और उसके बदले उन्हें पैसे भी नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी बिना इजाज़त के दूसरों के कंप्यूटर को अपने स्किल का इस्तेमाल कर हैक करने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ हैकिंग कैसे करते हैं ये सीखने के लिए ऐसा करते हैं। उनका मकसद बुरा नहीं होता, इसलिए वो ब्लैक हैट हैकर्स नहीं है और उन्होंने बिना परमिशन के कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश की, इसलिए वो व्हाइट हैट हैकर भी नहीं है। तो ऐसे हैकर्स को हम ग्रे हैट हैकर्स कहते हैं। इसके अलावा भी कई और प्रकार के हैकर्स होते हैं, जैसे कि मिसलेनियस हैकर्स, रेड हैट हैकर्स, ब्लू हैट हैकर्स। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एथिकल हैकिंग के एडवांटेज क्या है। इससे आप अपने लॉस्ट इन्फॉर्मेशन को रिकवर कर सकते हैं, स्पेशली जब आप अपने पासवर्ड को भूल जाते हैं। इससे हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे हम किसी कंप्यूटर या नेटवर्क की सिक्योरिटी की स्ट्रेंथ की जांच कर सकते हैं। इसे सीखने पर हम अपने कंप्यूटर को हैकर्स से बचा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एथिकल हैकिंग के डिसएडवांटेज क्या है। एथिकल हैकिंग के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। सबसे पहले ये कि एथिकल हैकिंग सीखने पर लोग पैसों के लालच में गलत काम करने लगते हैं। इससे हम किसी भी सिस्टम पर अनऑथराइज एक्सेस प्राप्त कर लेते हैं और उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं। इससे हम प्राइवेसी वॉयलेशन भी कर सकते हैं। यदि उल्टा इस्तेमाल किया गया तो किसी सिस्टम ऑपरेशन को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हमें उम्मीद है आपको हैकिंग के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।